जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कुछ समझ में आया, देखा, चेक किया कि बेस और पावर वाला कैसे होगा थ्रू रिकर्जन। जी क्लास ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा ज़रा गो थ्रू कर लीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि बेस और पावर वाला कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आप लोगों ने ट्राई किया? अच्छा, ये वाली एग्जाम्पल जो मैंने एक्सप्लेन किया ये क्लियर है? सम वाली अभी हम कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स और देखेंगे, उससे हो सकता है और क्लियर हो जाए। नहीं नहीं, बिल्ट इन फंक्शन नहीं, खुद से करना था। क्या मतलब अगर y ग्रेटर हो और x स्मॉल हो सके? किसकी बात कर रहे हैं आप? जकी खान? एक मिनट रुको, मैं म्यूट कर देती हूँ आपको। हेलो जी, जकी आवाज आ रही है? हेलो जकी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या क्यूरी है आपकी? अच्छा, माइक अवेलेबल नहीं है, चलो यही चैट पे एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, अगर हम बेस और पावर वाला देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर वैल्यू को, एंटर बेस, ठीक है, एंड एंटर पावर। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं रिकर्जन थ्रू बेस एंड पावर वाला जो प्रोग्राम है वो हम देख रहे हैं थ्रू रिकर्जन। पावर के लिए मैंने क्लियर किया, ठीक है, और इंट रिजल्ट, यहाँ पे हम रिजल्ट रिटर्न नहीं करवाएंगे बल्कि चलो सम रिकर्जन के बजाय हम कर देते हैं पावर रिकर्जन, और दो वैल्यूज क्या पास कर देते हैं, ए और बी पास करने के बजाय जो बी एंड सी, पहले बेस एंड देन पावर। यहाँ आएंगे हम इस मेथड में, सम रिकर्जन के बजाय हम क्या करेंगे, पावर रिकर्जन। दो वेरिएबल ले लिया, एक्स और वाई ही रखते हैं, और यहाँ पे अब हमारे पास लॉजिक टोटली चेंज हो जाएगी। क्या लॉजिक होगी हमारे पास, हम लॉजिक लगाएंगे फर्स्ट वाला बेस है और सेकंड वाला क्या है, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे कब तक, टू अपने आप से मल्टीप्लाई होता रहे जब तक y ग्रेटर देन 1। इफ y ग्रेटर देन 1, अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, जब तक y लेस देन 1 है, if y is less than is equal to 1, ग्रेटर देन, सॉरी, if y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, तो क्या करो, एक वेरिएबल लो, यहीं दे देते हैं इन r, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न r इज इक्वल टू r, और r को हम क्या कर देते हैं, x के इक्वल, यानी कि जो नंबर आ रहा है r इज इक्वल टू r, वो नंबर x अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता रहे, r मल्टीप्लाई बाय पावर रिकर्जन। अपने आप को मेथड कॉल करते हैं पावर रिकर्जन, और क्या करें इसमें पास कर दे x
वही बेस की वैल्यू वही रहे और y। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या हो कि अगर y बड़ा है y 1 से, सो क्या करो y माइनस माइनस, जब तक 1 के इक्वल नहीं हो जाता y में से माइनस करते हो। और फिर क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न हाँ, जो लास्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है। और फिर एक क्लास का लेट्स से बेस मैंने दी 2, पावर मैंने इस पे दे दी 4। कुछ गड़बड़ कर रहा है। 16 y माइनस माइनस ग्रेटर देन, जब तक y बड़ा है 1 से। बेस मैंने दी 2, पावर मैंने दे दी 4। ठीक है। ठीक है, 2 की पावर 4 16, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। ठीक है, अभी क्या करेगा, इसको भी हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। ड्राई रन करते हैं, ए की वैल्यू मतलब बेस मैंने 2 ली और पावर मैंने 4 दी, तो रिजल्ट पे क्या ये करेगा, पावर रिकर्जन का मेथड कॉल करेगा। मेन से फर्स्ट टाइम कॉल होगा और बी पास कर देगा और पी पास कर देगा, यानी कि 2 एंड 4। तो 2 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, बेस पावर रिकर्जन के लोकल वेरिएबल x में, और p की वैल्यू विच इज 4 वो कहाँ पास हो जाएगी, पावर रिकर्जन के लोकल वेरिएबल y में। तो हम यहाँ आते हैं। ठीक है, x को हम कर देते हैं 2 एंड y इज इक्वल टू 4। और मैंने यहाँ पे r क्या रख दिया, यानी कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट का वेरिएबल मैंने क्या रख दिया, x। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू x विच इज 2, क्योंकि हम 2 को ही अब 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। फिर मैंने कंडीशन क्या लगाई, इफ y इज ग्रेटर देन y, यानी कि अगर मेरे पास y की वैल्यू 1 से बड़ी है तभी मल्टीप्लाई होता रहे y। ठीक है, कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है मैंने, y क्या बता रहा है, पावर 2 पे पावर कितनी दफा लगानी है, तो 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेगा ये, 4 से। ठीक है, वो हमने क्या पास किया 4, तो 4 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 2 पे चलेगा। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जब जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है y माइनस माइनस करते रहो, y से माइनस होता रहे ताकि पावर कम होती चली जाए। एक दफा 2 मल्टीप्लाई हो 4 से, 2 टू ज़ा 4, फिर कितनी दफा 2 को मल्टीप्लाई होना है अपने आप से, 2 दफा। उसी तरीके से ये हमारे पास चेन चलती है। तो मैंने क्या कहा, इफ y इज ग्रेटर देन 1, y की वैल्यू क्या है 4, 4 is greater than 1, yes this condition is true, so 4 is greater than 1, y माइनस माइनस कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो गई अब, y इज इक्वल टू 3, तो माइनस माइनस हो गया। और रिटर्न कर दो r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय पावर रिकर्जन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न r इज इक्वल टू r क्या है मेरे पास, x विच इज 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाए रिकर्जन ऑफ 2 कॉमा y की वैल्यू अब 3 हो गई। सो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा। ठीक है, ये पावर रिकर्जन मेथड अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा। क्या वैल्यू लेके जाएगा, 2 और 3। x की वैल्यू 2 रहेगी सेम, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू वही x है, r की वैल्यू भी 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम सम बार बार चेंज नहीं कर रहे, इसलिए हमने उसको x ही रखा है। x वही सेम है, 2 2 ही अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर हमने क्या किया, इफ y इज ग्रेटर देन 1, क्या करो कि क्या 3 बड़ा है 1 से, अगर ये कंडीशन ट्रू है, जो कि ट्रू है, तो y माइनस माइनस कर दो, y की वैल्यू कर दो 2, y माइनस माइनस 3 माइनस 1 2, और रिटर्न कर दो r इज इक्वल टू
ठीक है, क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास, अपने आप को ये दोबारा कॉल करेगा, पावर रिकर्जन, और क्या पास कर देगा 2 कॉमा 2, क्योंकि y की वैल्यू अब 2 हो गई। ये मेथड अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा, 2 कॉमा 2 पे जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और इसकी वजह से x की वैल्यू तो 2 रहेगी, y क्या हो जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 2 एंड नाउ y इज ऑल्सो 2, r वही 2 रहेगा। अब चेक करेगा कि क्या y बड़ा है, क्या 2 बड़ा है 1 से, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, स्टिल ट्रू, 2 जो है वो 1 से बड़ा है। तो क्या करो y माइनस माइनस, तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1, और क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न r इज इक्वल टू पावर ऑफ रिकर्जन। इस केस पे भी क्या रिटर्न करो, रिटर्न r इज इक्वल टू r, सॉरी r विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय पावर रिकर्जन, अपने आप को दोबारा कॉल कर दिया, और क्या वैल्यू पास करें 2 कॉमा 1, क्योंकि y की वैल्यू कम हो रही है। हम हर दफ़ा एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर दफ़ा 2 को पावर ऑफ रिकर्जन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और y में माइनस माइनस कर रहे हैं, मतलब पावर की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। तो अब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, अब क्या चेक करेगा, अब यहाँ पे रिटर्न करेगा, x तो मेरे पास वही 2 है, और y की वैल्यू अब क्या हो गई 1, ठीक है, r वही 2 रहा। अब ये चेक करेगा कि क्या 1 बड़ा है 1 से, ठीक है, क्या if 1 is greater than 1, no, this condition is not true, 1 is equals to 2 but 1 is not greater than 1। तो जब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो y में अब माइनस, मतलब अब ये जब ये कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो ये सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करो, बल्कि रिटर्न कर दो r को, ठीक है, r को रिटर्न कर दो, r की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, r की वैल्यू आप देखने अगर वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो r की वैल्यू क्या है x विच इज 2, क्योंकि 2 तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, हर दफा 2 ही जा रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई रिटर्न कर दो r, कहाँ रिटर्न होगा, जो लास्ट पावर रिकर्जन कॉल हुआ है, लास्ट पावर रिकर्जन कौन सा कॉल हुआ है ये, इसकी जगह क्या रिटर्न कर दो 2, रिटर्न r विच इज 2, ये क्या हो गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, r की वैल्यू हो गई r। अब ये रिटर्न कर देगा r दोबारा, कहाँ, जो इससे पहले वाला कॉल हुआ था यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 यहाँ आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, कहाँ जाना है यहाँ, इससे पहले वाले मेथड कॉल पे 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, रिटर्न कर दो 16। अब इससे पहले वाली कॉल कौन सी थी, जब फर्स्ट टाइम पावर रिकर्जन कॉल हुआ था थ्रू मेन, मेन से कॉल हुआ था यहाँ पे, इसकी जगह ये क्या रिप्लेस कर देगा 16, और रिजल्ट की वैल्यू 16 प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, मैंने बेस दे दी इसको 3 और पावर दे दी मैंने उसको 3 27, ठीक है, 3 3 से मल्टीप्लाई हो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इस सिनेरियो में क्या होगा, 3 और 3 इनपुट जाएगा x और y, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 ही रहेगी, 3 एंड 3। सिमिलरली y की वैल्यू मेरे पास 3 आएगी, 3, ठीक है, वेरी फर्स्ट सिनेरियो पे जाते हैं, सॉरी, ठीक है, x भी 3 है, y भी 3 है, ठीक है, और r मेरे पास 3 हो गया थ्रू x, मैंने कहा r की वैल्यू वो रखो जो x है, और अगर y बड़ा है 1 से, ठीक है, अब मैं दूसरी वैल्यूज के लिए भी आपको ड्राई रन करके बता रही हूँ, ठीक है, r की वैल्यू y की वैल्यू है 3, 3 बड़ा है y से 1 से, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, y माइनस माइनस, y की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस 1 2, ठीक है, और रिटर्न कर दो, जिस सब में हटा देती हूँ, रिटर्न में इसको क्या करवा रही हूँ, रिटर्न r विच इज 3 नाउ, इस केस में क्योंकि हमने बेस 3 पास किए, 3 मल्टीप्लाई बाय पावर रिकर्जन अपने आप को कॉल करे और क्या वैल्यू पास करे 2n
सॉरी 3 and 2, 3 and 2, क्योंकि y को हमने माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, 3 पास हो और 2 पास हो, ऊपर जाए दोबारा से, यहाँ पे x की वैल्यू वही 3 रखे, x इज इक्वल टू 3 और y मेरे पास 2 हो जाए। ठीक है, r की वैल्यू वही 3 रहेगी। इफ y इज ग्रेटर देन 1, चेक करो कि क्या 2 बड़ा है 1 से। यस, 2 इज ग्रेटर देन 1। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स करके बता रही हूँ, ताकि ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे काम हो रहा है। 2 बड़ा है 1 से, तो y माइनस माइनस कर दो। अब क्या कर दो, y माइनस माइनस 2 माइनस 1, y की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 1। देन रिटर्न r इज इक्वल टू, रिटर्न r इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय पावर रिकर्जन अपने आप को दोबारा कॉल करे, बेस वही 3 रहेगी और अब y की वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है 1 वो पास हो जाएगी। पावर रिकर्जन अपने आप को दोबारा कॉल करे, 3 और 1। अब x में मेरे पास वही सेम 3 है और y मेरे पास 1 हो गया। ठीक है, चेक करेगा कि क्या 1 बड़ा है 1 से, क्या 1 इज ग्रेटर देन 1। नो, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। सो जब ये इफ की कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, सो ये बॉडी ऑफ लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और पावर रिकर्जन का मेथड अपने आप को दोबारा कॉल नहीं करेगा, बल्कि इफ के बाहर आएगा। इफ के बाहर क्या कह रहा है, रिटर्न आर। रिटर्न आर किसको रिटर्न करेगा, आर की वैल्यू जो लास्ट टाइम पावर रिकर्जन का मेथड कॉल हुआ था, ये वाला। तो रिटर्न आर हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे मेरे पास पावर रिकर्जन की जगह क्या रिटर्न होके आ जाएगा 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। रिटर्न कर दो आर, कहाँ से हुआ, जहां से इसने इसको कॉल किया था, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, आर में स्टोर कर दो और रिटर्न कर दो। आर को 27 रिटर्न करेगा कहाँ, यहाँ पे हमारे पास अब कोई और पावर रिकर्जन की कॉलिंग नहीं है। कहाँ से कॉल हुआ पावर रिकर्जन, मेन से, तो ये 27 कहाँ रिटर्न कर देगा, यहाँ पे, और रिजल्ट में स्टोर कर देगा। कंसोल डॉट राइटन पे जब रिजल्ट स्टोर कराएंगे तो रिजल्ट। ठीक है, ए और बी डिफरेंट लेने से फायदा ये होगा कि हम जो भी वैल्यू लेंगे उसको उसके अकॉर्डिंगली एक्स और वाई को चलाएगा। फर्स्ट वैल्यू मैंने बेस दे दी 5 और मैंने 5 पे पावर कहा 2। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। ठीक है, इसने मुझे 25 दे दिया। तो ऐसा मैंने जेनेरिक प्रोग्राम बनाया जो किसी भी वैल्यू जो भी बेस और पावर दूं उसके लिए इफेक्टिव होगा। तो ये हमारा बेस और पावर वाला भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप देखिए वो सम वाले की बात कर रहे हैं, 5 और 1। वो हम चलाएंगे। चलो लेट अज्यूम बेस नहीं, नंबर 1 सम वाला, नंबर 1 इंट ए एंड नंबर 2। अच्छा, पावर वाला तो क्लियर हो गया ना। बी, इसको हम कर देते हैं सम डिकर्जन ए कॉमा बी और फिर सॉल्व। इसी तरह हम पावर रिकर्जन को हटा के सम डिकर्जन इंट एक्स और वाई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज करिए। ठीक है, हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हम जो रेंज दे रहे हैं स्टार्टिंग रेंज मिनिमम है और जो सेकंड वाला वेरिएबल पास है वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने पे हम क्या करेंगे, इंट, जैसे वहां पे हम क्या रख रहे थे, जो फर्स्ट वैल्यू पास हो रही थी वो रख रहे थे, 1 से चल रहे थे, तो यहाँ पे हम रखेंगे इंट सम इज इक्वल टू वाई अगर हम रिवर्स पे चल रहे हैं तो। ठीक है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है इफ x इज ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा है तो क्या करो, तो ये करो कि x को माइनस माइनस कर दो और रिटर्न कर दो सम इज इक्वल टू सम प्लस, ये मेथड अपने आप को ही कॉल कर दे, सम रिकर्जन
और उसमें मेरे पास क्या वैल्यू पास हो जाए, x, y, नहीं तो क्या रिटर्न हो जाए, नंबर 1 5, एरर क्या दे रहा है। 15 ही तो आ रहा है, देखिए 15 ही तो आ रहा है मेरे पास। वही सेम कोड को मैंने बस थोड़ा सा चेंजेस किए उसमें। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है। तो ये सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाता है कि क्लियर, बोल दिया तो बोल दिया, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। अच्छा, व्हाट इफ अगर हम फैक्टोरियल वाला देखें, फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली, किसी भी नंबर का अपने पीछे आने वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 4 देयर आर टू मेथड्स लाइक, मेथड 1 क्या है, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मेथड 2 क्या है, 4 फैक्टोरियल could also be equal to 4 multiply by 4 minus 1 multiply by 4 minus 2 multiply by 4 minus 3। आज से पहले जो हम फॉर लूप से करते आ रहे थे, हम ये मेथड कर रहे थे, फॉर में इंक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट किया और मल्टीप्लाई करते रहे। सेकेंड मेथड ये है कि 4 मल्टीप्लाई हो 4 माइनस 1 से, फिर मल्टीप्लाई हो 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3 से, so that is recursion। ठीक है, अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है अगर हम रिकर्जन और विदाउट रिकर्जन करें। जब हम विदाउट रिकर्जन फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम रन करते हैं तो कैसे होगा, लेट सपोज प्लीज एंटर अ नंबर, रीड नंबर फ्रॉम यूजर, नंबर इनपुट ले लिया और फैक्टोरियल में वो नंबर पास कर दिया जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर, और फिर इस मेथड को फैक्टोरियल को कॉल कर दिया और वो नंबर इनपुट ले लिया। अब हम कह रहे हैं इफ नंबर इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर नंबर 0 हो जाए तो 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। नहीं तो क्या करो, डबल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल लो जिसकी वैल्यू 1 रखो, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो जिस वेरिएबल में उसकी वैल्यू हम स्टार्ट में 1 रखते हैं, और अगर हम सम करवा रहे होते हैं किसी वेरिएबल में तो उसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रखते हैं। ठीक है, लूप लगाई फॉर इंट i इज इक्वल टू नंबर, i is greater than is equal to 1, i minus minus फैक्टोरियल is equal to फैक्टोरियल minus i, यानी कि हमने एक लूप चला दी जो नंबर से लेकर 1 तक चले, जो भी नंबर हमने पास किया। अगर हमने 5 दिए तो वो लूप कहाँ से चले, 5 से लेकर 1 तक, और हर दफ़ा फैक्टोरियल में जो हमने 1 रखा है उसमें i को मल्टीप्लाई करते चली जाए। तो ये कैसे चलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आई, 1 multiply by 1 1, 1 multiply by 2 2, 1 2 multiply by 3 6, अगर 5 है तो 6 multiply by 4 24, 24 multiply by 5 120, तो 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया, रिटर्न कर दो फैक्टोरियल। ये सिंपल मेथड है विदाउट रिकर्जन जो हमने लूप से किया है। एक ही काम हम बार बार करवा रहे हैं थ्रू लूप। अगर हम इसको रिकर्सिव फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो मेन का फंक्शनैलिटी तो वही रहेगी। देखें फैक्टोरियल वाले मेथड में सिर्फ ये इतना काम हमें करना पड़ा, वहां पे क्या था,
इस मेथड में कितनी लाइंस आ रही हैं ये सब इतना। जबकि अगर यही काम हम रिकर्जन से करें तो हमें सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट्स राइट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको करके बता देती हूँ कंसोल पे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिजल्ट डबल में कर देते हैं क्योंकि वैल्यू बड़ी आने के चांसेस। तो डबल रिजल्ट इज इक्वल टू एक फैक्टोरियल नाम का मेथड, ये सब बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, डबल रिजल्ट, और मैं कह रही हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू एक फैक्टोरियल का मेथड मैं बनाऊंगी जिसमें मैं ये नंबर NO पास कर दूंगी एज एन आर्गुमेंट। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं क्या कर दूंगी, रिजल्ट को प्रिंट करवा दूंगी। ठीक है, और फिर यहाँ मैंने आके क्या किया, पब्लिक स्टैटिक डबल रखा है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी डबल होगा और मेथड का नाम हो जाएगा फैक्टोरियल, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर इनपुट ले रहा है, उसको हम एक्स में ही रख देते हैं। और इसका मैं कोड क्या कर रही हूँ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ इफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि जो नंबर यहाँ पे पास हुआ है अगर वो इक्वल हो जाता है 0 के, तो क्या रिटर्न कर दो 1। ठीक है, नहीं तो क्या करो रिटर्न, वरना तो फिर हमारे पास क्या रिटर्न हो जाए, नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1। वही नंबर जो कि x है, x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल का मेथड एंड x -1, यानी कि वो नंबर माइनस हो और ये मेरे पास दोबारा रिटर्न हो जाए। सिंपल, ये 3 स्टेटमेंट से मैंने वो फॉर लूप वाला प्रोग्राम ट्रांसफॉर्म करके 3 स्टेटमेंट, वही काम मेरे 3 लाइन ऑफ स्टेटमेंट कोड से परफॉर्म हो रहा है। अब होगा क्या, इसको रन करके देखते हैं। लेट्स से यूजर ने इनपुट दिया 120, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 360, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 120। अच्छा, अब ये हो कैसे रहा है, इसको भी ड्राई रन करके देख लेते हैं। एंटर नंबर टू फाइंड इज फैक्टोरियल, यहाँ पे यूजर ने नंबर का इनपुट दिया, नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक है, और रिजल्ट हमने क्या क्या कॉल करवा दिया, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, यानी कि 5 पास हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉल होगा, तो ये तो पता है ना कि हमेशा जब मेथड कॉल होता है तो वैल्यू लेके जाता है अपने साथ। यहाँ पे हो गया मेरे पास 5 चला गया, और 5 कहाँ चला गया, इस फैक्टोरियल के कॉल में, यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 5, 5 यहाँ आ गया। अब चेक करेगा इफ x इज इक्वल टू 0, क्या 5 इज इक्वल टू 0 है, नहीं। ठीक है, फिर क्या करो, ये वाला रिटर्न 1 नहीं करो, बल्कि क्या करो, रिटर्न करो x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ x1, यानी कि क्या रिटर्न करो, x क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ x -1 4। ठीक है, मेथड ने अपने आप को ही, फैक्टोरियल के मेथड ने अपने आप को ही दोबारा कॉल कर दिया। फिर 4 यहाँ जाएगा तो x की वैल्यू 4 है, और फिर 4 आने पे यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, चेक करेगा x इज इक्वल टू 0 है, नहीं 4 इज इक्वल टू 0 नहीं है। फिर क्या करो, दोबारा से रिटर्न कर दो x। अब x की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 -1 3। ये मेथड अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, x की वैल्यू 3 हो गई, x इज इक्वल टू 0 नहीं है,
क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न 3, क्योंकि अब x माइनस माइनस था, हमारे x माइनस 1 था तो 4 माइनस 1 3, तो x की वैल्यू 3 हो गई और कॉल कर दो फैक्टोरियल को। अब क्या होगा, x माइनस 1 3 माइनस 1 2, ये मेथड अपने आप को दोबारा कॉल करेगा। क्या रिटर्न करो, रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या जाएगा मेरे पास 1। फिर क्या करो, रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0। जैसे ये 0 कॉल होगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 0 कॉल होगा, x की वैल्यू जाएगी 0, चेक करेगा कि क्या x इज इक्वल टू 0 है। यस, नाउ दिस कंडीशन इज ट्रू, नाउ ये कंडीशन ट्रू हो गई। क्या रिटर्न कर देगा 1। अब इसी सीक्वेंस में फैक्टोरियल 0 कॉल जब मैंने किया, फैक्टोरियल 0 कॉल करने पर इट विल चेक ये कंडीशन ट्रू हो रही है, x इज इक्वल टू 0। जब फैक्टोरियल 0 कॉल हुआ, यहाँ से x की वैल्यू 0 हो गई, ये चेक करेगा x इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई, 1 रिटर्न कर दो। तो फैक्टोरियल 0 के कॉल होने पे ये क्या रिटर्न करेगा 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3, ये 3 कहाँ चला जाएगा इस फैक्टोरियल 1 के कॉल पे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 कहाँ चला जाएगा इस वाले कॉल पे। मतलब हर मेथड जब अपने से पहले इसने कॉल किया वहां जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट क्या आया, फैक्टोरियल 0 जब मेथड ने अपने आप को कॉल किया, x की वैल्यू 0 हो गई, इट विल चेक x इज इक्वल टू 0, यस ट्रू, रिटर्न कर दो 1। तो इस फैक्टोरियल 0 की जगह आप ये क्या रिटर्न, यहाँ जाने के बजाय आप क्या करेगा 1 रिटर्न कर देगा। अब जब वैल्यूज रिटर्न होना शुरू होंगी तो 1 बाय 1 ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएगा। फैक्टोरियल 0 की जगह क्या रिटर्न कर दो 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब ये यहाँ कैसे आया था, इस मेथड के कॉल के थ्रू, तो इट विल रिटर्न 2 1 2, 2 2 4, तो ये कहाँ चला जाएगा इस 4 पे। 4 3 12, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, ये यहाँ आ जाएगा। और 12 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा मेरे पास 40, 40 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, कुछ गड़बड़ किया मैंने। फैक्टोरियल ऑफ 0 1, 2 1 2, 2 2 4, 4 3 12, और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 40। एंटर अ नंबर 5 and 21, सही दे रहा है। Return x multiplied by 4, 4 multiplied by 4 3 2 1 and 0। फैक्टोरियल और 0 पे 1 रिटर्न हो जाएगा, सो इट विल 1, 2 1 2, फैक्टोरियल और 1 पे मेरे पास आ गया 2, 2 2 4, रिटर्न 4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रिटर्न हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3,
12 हो जाएगा मेरे पास। थ्री मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 ठीक। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। फैक्टोरियल ऑफ 3, ये होने लगता है, ये 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि x माइनस माइनस हो रहा है, सो x की वैल्यू 1 हो गई। सो फैक्टोरियल ऑफ 0 जब 1 नहीं हो सकता, फैक्टोरियल ऑफ 0 विल रिटर्न 1। तो क्या फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 1। सो फैक्टोरियल ऑफ 1 पे क्या रिटर्न हो जाएगा? 1। 2 1 जा 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? फैक्टोरियल 2 विल कॉल 2 1 जा 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा मेरे पास? 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, और फैक्टोरियल ऑफ 4 मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24, एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120। तो इस तरीके से मेरा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम भी रन करेगा। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? तो आज हमने बहुत डिटेल में जो है वो रिकर्जन देख लिया। मैंने आपको डिफरेंट उसके ड्राई रन 3 डिफरेंट एग्जांपल्स को डिफरेंट वैल्यूज के साथ भी हमने रन करके देख लिया, और उसके डिफरेंट जो है वो मैंने आपको ड्राई रन करके भी बता दिया विद डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी तो वो क्वेरी लेंगे आपके, और फिर हम करेंगे ये कि एक लास्ट टॉपिक है स्ट्रिंग का, वो हम देखते हैं। और बहुत आसान टॉपिक है, उसमें बस सिर्फ बिल्ट इन मेथड हैं जो हम यूज करना देखेंगे कि हर मेथड का हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ लें मीटिंग एंड होने से पहले। x माइनस माइनस नहीं किया बच्चे, x माइनस 1 किया था। ये जो फैक्टोरियल वाला मेथड था इसमें हमने x माइनस माइनस नहीं किया। ये देखो ना, ये कॉल हो रही है x माइनस 1। हर दफा कॉल करने पे x में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो x की वैल्यू जो 5 आई थी, तो नेक्स्ट कॉल पे 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू 4 हो गई। फिर नेक्स्ट कॉल पे 4 माइनस 1, तो हर दफा हमारे पास x में से 1 माइनस हो रहा है। तो ये हमने यहाँ किया मेथड के कॉल के अंदर, x की वैल्यू जो पास हो रही है उसको माइनस कर करके पास करते जाओ। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फौरन।